आज के टॉपिक्स में हम ट्रांसपोर्ट इन मेन का मतलब यही है कि हम ट्रांसपोर्ट इन मेन यानी ह्यूमन बीइंग में टोटल ओवरऑल ह्यूमन बीइंग जो है उसमें हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स का, जिसका मेन फंक्शन जो है ना वो है मेन फैक्टर है वो है ब्लड। और ब्लड को हम डिस्कस करेंगे, ब्लड की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, एबीओ सिस्टम यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो थी, हमारे पास एक रिक्वेस्ट थी कि सर इस टॉपिक पे बात कर लें, तो आज हम इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे भी बात करेंगे। आज के हमारे पास ये 4 टॉपिक्स रहेंगे, जो कि डिजीज ऑफ ब्लड्स हैं, ह्यूमन अर्ट्स है, कार्डिक साइकिल्स और जो ब्लड वेसल्स या फिर हमारे पास जो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इन टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह टुमारो यानी संडे को 7 से 8 बजे तक हम इसी पे बात करेंगे। आप लोग ज्वाइन रहेंगे हमारे साथ, आप लोग अटैच रहेंगे हमारे साथ, आप लोगों के प्यारे प्यारे लाइक्स मिलते रहेंगे तो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब तक हम अपनी तमाम के जो आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स है, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करते जाएंगे। लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस फ्री ऑनलाइन सेशन से मुस्तफीद हो सके। चलिए आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हमें इनबॉक्स में बताते जाइए, कोई भी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो हमें इनबॉक्स में बताइए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग यानी ट्रांसपोर्ट इन मैन, आदमी में, इंसानों में हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, के प्लांट्स में मटेरियल्स किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन यानी ह्यूमन बीइंग में हम डिस्कस करेंगे। ये जो एनिमेशन यहाँ पे शो किया हुआ है, इस एनिमेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, ऑक्सीजन देख सकते हैं और इन दोनों के दरमियान आप अपने ही ब्लड की एक सेल जिसे हम आरबीसी कहते हैं उसकी एक खूबसूरत एनिमेशन आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की, जो कि आरबीसी कर रही है। यानी आरबीसी का हमें आरबीसी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, यानी आरबीसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों रिमूव करते हैं? इसको हम इसी टॉपिक के लास्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों एक्सक्रीट कर रहे हैं, क्यों, क्या क्या वो क्या चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में नुकसानदायक या टॉक्सिक साबित कर रही है। चलिए ट्रांसपोर्ट इन मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन किस तरह हो सकती है इसका? यानी ट्रांसपोर्ट इन मेन में द सर्कुलेटरी सिस्टम is the transport system for the body and blood serves as the transport vehicles। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपके बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम असल में आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी ये आपके बॉडी में तमाम के तमाम मटेरियल्स, पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है आपके बॉडी में वो सब के सब उसके पीछे कौन है? उसके पीछे है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी आपके बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो चीजें सर्कुलेट कर रही है वो है ब्लड। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, जो आपके बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी इस सब ट्रांसपोर्ट के पीछे, जिस तरह आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं चीजों को, गुड्स को, बहुत सारे मटेरियल्स को एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए होते हैं। तो आप अपनी बॉडी में जब मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए भी आपको एक व्हीकल की जरूरत है और वो व्हीकल है आपकी अपनी खून, यानी आपका अपना ब्लड। यानी ब्लड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपकी बॉडी में मुख्तलिफ मटेरियल। The circulatory system is the transportation system for the body and blood serves as the transport vehicle। चले आगे चलते हैं। Just as a truck delivers uh, just as a truck delivers food, clothes and other goods to houses and stores,
blood circulates around the body, carrying and delivering the oxygen and nutrients needed by each cell. आपके हर सेल को जिस जिस सेल को जरूरत हो आपके ऑक्सीजन की या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें मटेरियल्स, मिनरल्स, आयंस, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वाटर, हर चीज की आपके सेल को जरूरत है, तो वो उसको डिलीवर करने के लिए आपका ब्लड सबसे आगे आगे है, यानी आपका ब्लड सर्कुलेट करता है आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके लिए आपके ब्लड को कैरी करना होता है, ईच एंड एवरी मटेरियल्स आपके हर सेल तक पहुंचाता है, यानी आपके हर सेल को, आपकी हर सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है। चले, अब्दुल खालिक सारंगजी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लिंक को शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा ताकि बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर सके। अब्दुल खालिक हमें इनबॉक्स में बता दे कि आप तक हमारी स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है। सॉरी। चलिए, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट इन मेन, यानी the circulatory system is the transportation system for the body and blood serves as the transport vehicles, just as truck delivers food, cloth and other goods to houses and stores. Blood circulates around the body, carrying and delivering the oxygen and nutrients needed by each cell of your body. चलिए, आपके बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का, ये दो तरीकों से होता है। आपके बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का, ये दो तरीकों से होता है। टू सिस्टम्स फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में दो सिस्टम है, दो तरीके के सिस्टम है जो आपके बॉडी में काम करे। सबसे पहले को हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि जो सिस्टम आपके ब्लड को कैरी करता है, और ब्लड कैरी होता है आपके बॉडी में बहुत सारे वेस्कुलर्स में, बहुत सारे वेसल्स में, वेस्कुलर्स में, ट्यूब्स में, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स है आपके बॉडी में, जिसे हम ब्लड वेस्कुलर्स उसके वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वेन्स और आर्टरीज बोलते हैं। यानी वेस्कुलर लफ्ज का मतलब है कि वेस्कुलर में हम ट्यूब्स को डिस्कस करते हैं, वेसल्स को डिस्कस करते हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को डिस्कस करते हैं। यानी जो ब्लड सिस्टम आपके बॉडी में है और वो ब्लड वेसल्स में है, उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा जो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम को भी हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम फिर क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली आपके ब्लड सिस्टम के साथ साथ एक और वेस्कुलर सिस्टम है जो आपके बॉडी में लिम्फ्स बनता है। आपके बॉडी में जो एक कलरलेस लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसमें जब ज्यादा कचरा बन जाता है, जब ज्यादा अनयूजेबल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है। आगे डायग्राम में हम देखेंगे इसी को। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इस एनिमेशन को आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में बहुत खूबसूरत एक वेन्स और आर्टरीज और हार्ट्स को दिखाया गया है, जो कि आपके पूरी बॉडी की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स को बनाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपका ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों एक ही सिस्टम के नाम हैं। यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि आपके ब्लड सर्कुलेटरी और आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहलाता है। यानी सेकेंड नेम फॉर द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज काइंडली मुझे बताइएगा कि कोई आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। लिंक को ज्यादा शेयर करें ताकि हमको ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें, और आपके लाइक्स मिलने चाहिए, आपकी एनर्जी एनर्जेटिक होना चाहिए आपको, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेड अप ऑफ द वेसल्स दैट कैरीज ब्लड थ्रू द बॉडी। यानी आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है, कंसिस्ट है, कंपोज्ड है
और आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स, यानी वेसल्स मौजूद होते हैं, ट्यूब्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके ब्लड्स को कैरी करता है पूरी बॉडी में, जिनके नाम हैं द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स कैरीज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। याद रखिए आर्टरीज और वेन्स, और इसके साथ साथ जब आर्टरीज और वेन्स मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है, उस वक्त आपका आर्टरीज और वेन्स डिवाइड हो जाते हैं, फिर उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। यानी आपके वेसल्स, आपके वेस्कुलर सिस्टम को बनाने वाले जो वेसल्स हैं वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जो कि आपके पूरी बॉडी में ब्लड्स को कैरी करता है। अच्छा, इन वेसल्स का काम क्या है? इन वेसल्स का काम है डिलीवरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू एंड टेकिंग अवे टिश्यू वेस्ट मैटर। याद रखिएगा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम ये है कि ये आपके बॉडी को, आपके हर सेल को, आपके टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लंग्स से ट्रांसपोर्ट करता है, आपके हर सेल तक पहुंचाता है कौन? आर्टरीज, और न्यूट्रिएंट्स को भी आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और हर सेल तक पहुंचाता है, यानी आर्टरीज। लेकिन आर्टरीज यानी वेन या आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ना, वो आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट मैटर है, टिश्यू के अंदर जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाते हैं, जितने ब्रेकडाउन हो जाते हैं, वो तमाम के तमाम ब्रेकडाउन होने के बाद आपके बॉडी में क्या होता है? आपके बॉडी में वेस्ट, आपके टिश्यूज में वेस्ट बन जाते हैं। उन वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए आपका बॉडी क्या कर रहा है? आपका बॉडी जो है ना, वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को वापस आपके बॉडी से निकालता है। ये जो सेशन है ये अरेंज हुआ है पहले से, तो 9 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। जो ही हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा वो दोबारा, ये इसी लिंक से, ठीक है? चलिए अभी चलते हैं आगे। टू टाइप्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के आपके बॉडी में, टू टाइप्स हैं। देखिए हमने ट्रांसपोर्ट इन मेन स्टार्ट किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट इन मेन हमारे पास दो किस्म का है, एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स पर मुश्तमिल है, और इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना और वहां सेल से वापस वेस्ट मैटर को आपके बॉडी से एक्सक्रीट करना। अब इसी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के दो टाइप्स हैं। एक कुछ ऑर्गेनिजम्स में वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक साइड पे आपके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दूसरे साइड पे आपके पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज्ड का सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो ब्लड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो आपके ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाता है। यानी जब ब्लड और टिश्यू यानी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, यानी ब्लड जब ब्लड वेसल से बाहर बॉडी टिश्यू में आ जाता है, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ओस्टिया वॉल्व्स हैं, यहां से यानी हार्ट से आर्टरीज के जरिए ब्लड आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, और कैपिलरीज से इस पोर्शन में आप देख सकते हैं जो कि टिश्यू लेवल है, यहाँ पे आपका ब्लड बिल्कुल ओपन एरिया में आ जाता है, और फिर यहाँ पे एक्सचेंज करके वापस आपके वेन एंड कैपिलरीज और फिर वेन्स में वापस सर्कुलेट करके अर्थ तक चला जाता है। इस सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉमन टू मोलस्क्स, जो कि हमारे पास एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, मोलस्का जो कि ऑर्डर है, या फिर आर्थ्रोपोड्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पंप्स ब्लड इनटू एमोसोल विद द ब्लड डिफ्यूजन बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिफ्यूजन कर जाता है आपके ब्लड टिश्यू लेवल में, जबकि
दूसरा जो हमारे पास है जिसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ये आपका अर्ट्स है। आपके अर्ट से ब्लड आर्टरीज में मूवमेंट करते करते आपके टिश्यू लेवल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके इस टिश्यू लेवल पे कैपिलरीज हैं। ब्लड जो है ना वो कैपिलरी से ओपन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन है, वहां से डिफ्यूजन हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन टिश्यू में हो जाता है और फिर ब्लड आगे जा करके वापस सर्कुलेट करके हार्ट तक पहुंच जाता है। ऐसे सिस्टम को जिसमें ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होता है और जो है ना बाकी वर्टिब्रेट्स, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में ब्लड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं? चले अब हम चलते हैं आगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ कि हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। यस प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस फुरकान प्लीज काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हमें आरिफ खान ने भी ज्वाइन किया हुआ है, आपको वेलकम कहते हैं। लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। जी फुरकान सर, हाउ ब्लड कम्स आउट ऑफ वेसल्स टू सेल इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिए इट्स क्लोज्ड, हाउ कैन इट कम आउट? जी जी फुरकान, इसी वजह से तो इसको क्लोज्ड बोलते हैं, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैं आपको वापस इसी डायग्राम में दिखा दूं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस आपने सुना होगा कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द मटेरियल्स आर द मॉलिक्यूल्स आर द कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ समथिंग, वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन इनटू द लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड हार्ट से होकर के, दिल से होकर के आपके बॉडी में यहां पर आ रहा है, ठीक है? तो आपके ब्लड के साथ कोई बेनिफिशियल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई रिक्वायरमेंट है बॉडी की, यानी आपका ब्लड में ग्लूकोज है। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं कैपिलरीज लेवल पे, जो येलो कलर में शो करवाया है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज सॉरी सेल्स हैं, इन सेल्स में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है। जब ब्लड यहां से आ जाता है, ब्लड के साथ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम डिफ्यूजन में क्या पढ़ते हैं? डिफ्यूजन में हम यही पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से ब्लड बाहर नहीं आता है, जस्ट डिफ्यूजन हो जाती है। अगर सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये ब्लड कैपिलरीज के वॉल से होते हुए ये बाहर ब्लड नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स आएंगे, वो ग्लूकोज या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि लोअर इन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि आपके टिश्यू में कंसंट्रेशन कम है ग्लूकोज का, ब्लड जब यहां से गुजरता है तो ब्लड के पास ग्लूकोज भी होता है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है इनटू द सेल, इनटू द टिश्यू, और ब्लड आगे चला जाता है, ब्लड बाहर नहीं आता है। इसी वजह से तो इस सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर फुरकान? ओके यस क्लियर। चले आगे चलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। अब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा बहुत देखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह ओपन है और इसको हम क्यों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में गौर से देख लें कि इस डायग्राम में हमने शो किया हुआ है एक आपके क्या बोलते हैं इसको, एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को, इसमें मोस्टली कॉकरोच शो किया जाता है। इंसेक्ट एक शो किया हुआ है। इस इंसेक्ट में आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ब्लड जो है ना, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ओपन स्पेसिस में आ रहा है। ये देख सकते हो आप, ये ओपन स्पेसिस है और फिर यहाँ से जब
ब्लड की एक्सचेंज हो जाती है तो ब्लड वापस चला जाता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं। चले, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट इनक्लोज्ड, ब्लड क्लोज नहीं है, बंद नहीं है इन द ब्लड वेसल, बट इट इज पंप्ड इनटू अ कैविटी कॉल्ड द हेमोसेल। हेमोसेल में यानी आपके जो हेमोसेल है, आपकी बॉडी में जो स्पेस है, आपके बॉडी का जो हेमोसेल है, जिसको हेमोसेल यानी ओपन स्पेस बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं आपके बॉडीज में, जो कि टिश्यूज होते हैं एक्चुअली, उसमें ब्लड डायरेक्ट पंप किया जाता है। यानी ब्लड का यहाँ पर एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, किसके साथ? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपके टिश्यूज के साथ, आपके सेल्स के साथ। ब्लड ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर हमारे पास ब्लड नहीं होता है। ब्लड की जगह हमारे पास एक और लिक्विड होता है जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, उसको हम हेमोलिम्फ बोलते हैं। यानी द ब्लड ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ। उसको हम हेमोलिम्फ कहते हैं बिकॉज इट मिक्सेस विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं कि जब आपके सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद है, ये उस फ्लूइड के साथ आपका ब्लड जो है ना वो मिक्स हो जाता है। जब ये उसके साथ मिक्स होता है तो ब्लड का जो कलर होता है वो एक्चुअली कलरलेस में चेंज हो जाता है। सो जब ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, उस वक्त ये हेमोलिम्फ बनाता है, जो कि क्या है? जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है। यानी सिंपली आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है दैट इज नॉन एज होम्योलिम्फ, उसको हम हेमोलिम्फ बोलते हैं। Okay, the two main groups where we find open circulatory system are arthropods, such as insects, lobsters and crabs, the mollusks, such as oysters and clams. Okay, अब देखिए आप, मेन ग्रुप से हमारे पास ऑर्डर इंसेक्टा और ऑर्डर मोलस्का में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की तो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हम बनाते हैं। एक ऑर्डर होता है हमारे पास क्लास इंसेक्टा, और दूसरा है हमारे पास क्लास मोलस्का। तो क्लास इंसेक्टा के अंदर जैसे लॉबस्टर्स, क्रेब्स, ऑनीबीज, फ्लाइज और जो हाउस फ्लाइज हैं या फिर मॉस्किटोज वगैरह हैं, ये सारे आपके इंसेक्ट्स में आते हैं। मोलस्क्स में वगैरह आपके ऑस्टियर्स वगैरह, क्लॉम्स वगैरह जो कि एक होल रखते हैं अपने बॉडी के ऊपर, जो कि एक्सोस्केलेटन वाले वगैरह ज्यादा होते हैं। स्नेल्स वगैरह हो गए आपके क्लास मोलस्का में, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गया, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर होता है। जैसे कि इंसेक्ट्स में काकरोच आता है, काकरोच में आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह ये जो टेडी वगैरह है, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो सारे ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जब आप कहेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, मोस्टली इन ऑल इंसेक्ट्स एज वेल एज इन मोलस्क्स, जितने क्लास मोलस्का से जितने ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है उन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इज इट क्लियर? Please kindly tell me in the inbox, is mollusk is open circulatory system clear to all of you? Yes, it is. Okay, अब चलते हैं आगे। चले, अब हम चलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। ये जो एनिमेशंस है इसको एक बार आप लोग गौर से देख लें। ये जो एनिमेशंस है इसमें आपको ब्लड दिखाया गया है, लंग्स हैं, हार्ट्स हैं और रेस्ट ऑफ द बॉडी है। इस एनिमेशन को आप गौर से देख लें। लंग्स में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, इन्वायरमेंट से गैसेस आते हैं आपके लंग्स में, और आपके हार्ट्स की तरफ से जो कि राइट वेंट्रिकल से, आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है इनटू द लंग्स। आपके लंग्स में ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है। आप इस एनिमेशन में ब्लड का कलर भी देख सकते हैं। फिर ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आपके बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ से सीधा आगे गुजर रहा है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है,
ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फाइन, ओके। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज comprised of the heart that pumps blood into the blood vessels to reach the tissue and organs. इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। अब दिल यानी हार्ट आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन का काम क्या है? ये पंप करता है आपके ब्लड को इनटू योर ब्लड वेसल्स, मींस इनटू योर आर्टरीज। आर्टरीज में पंप करता है जो कि इस ब्लड को कैरी करके ले जाता है टिश्यूज और ऑर्गन्स तक। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइन, इज इट क्लियर? ओके। The exchange of gases in the bloodstream occurs between the smaller vessels. देखिए मैंने आपको कहा था कि वेसल्स हमारे पास दो तरह के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। जब आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं इनसाइड, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, एंड टिश्यू। अब इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ब्लड स्ट्रीम के और ब्लड टिश्यू के दरमियान होता है, कैपिलरीज के लेवल पर। कैपिलरीज के लेवल पे जब ब्लड पहुंच जाता है वहां पे गैसेस और ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है ब्लड along with प्लाज्मा, जो कि ब्लड कंपोजिशन में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, फिर ब्लड स्ट्रीम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जब एक साथ होते हैं उसमें जो गैसेस होते हैं उनका टिश्यू के साथ एक्सचेंज होना, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम occurs between the smaller vessels of the blood of the circulatory system known as capillaries and tissue in all vertebrates including human being. This system is present in all vertebrates. जितने भी vertebrates हैं, vertebrates हम उन organisms को बोलते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, जिनका बैकबोन होता है, जिनका vertebral column होता है। vertebral column जिस organism के अंदर है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और बाकी सारे आपके वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, आपका डॉग हो गया, आपके जितने भी शीप्स वगैरह है, गॉट्स हैं, मोंकीज हैं, और इसके अलावा बर्ड्स क्लास बर्ड्स का है, फिशेज हैं, आपके मोस्टली वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन सब में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ अ हार्ट दैट पंप्स ब्लड इनटू द वेसल टू रीच द tissues and organs. The exchange gases in the bloodstream occurs between the smaller vessels, capillaries, and the tissues. The closed circulatory system is present in all the vertebrates as well as in the human being. ये human being में भी closed circulatory system मौजूद है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने एक पोर्शन को खत्म कर दिया जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। अब हम चलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ, जो कि ब्लड वेस्कुलर का दूसरा सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम किस सिस्टम को बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, वेसल्स एंड ऑर्गन्स। इसमें टिश्यूज होते हैं, वेसल्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। इन सब के नेटवर्क को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। The lymphatic system work together to move and colorless water, to move a colorless watery fluid called lymph back into your circulatory system, your bloodstream. अब देखें इस डायग्राम को, आप एक बार गौर से देखें। यहां से जो हमें नजर आ रहे हैं ये है आर्टरीज। आर्टरीज फर्दर डिवाइड ओके इनटू आर्ट्यूल्स, आर्ट्यूल्स फर्दर डिवाइड ओके इनटू कैपिलरीज। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे कैपिलरीज हैं। ब्लड आ गया इन कैपिलरीज में, इन कैपिलरीज से एक्सचेंज हो गया। कहां पे एक्सचेंज हो गया? ये जो स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो स्पेस है टिश्यू सेल्स वगैरह या टिश्यू स्पेसिस आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम एमोसेल्स बोलते हैं, एमोसियोल बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस है।
ठीक है। तो ब्लड आ गया, यहाँ पे ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं इस स्पेस में, और यहाँ पे इंटरस्टेशियल फ्लूइड भी मौजूद है। जब यहाँ पे ज्यादा एक्सचेंज होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सचेंज, बार बार चीजों का एक्सचेंज, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, फिर ये जो इंटरस्टेशियल स्पेस का जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड बहुत ज्यादा वेस्ट से, बहुत ज्यादा कचरे से भर जाता है। फिर ये वेस्ट क्या करते हैं, इस वेस्ट को एक्सचेंज करने के लिए सॉरी, इस वेस्ट, इस फ्लूइड को एक्सचेंज करने के लिए फिर ये इन वेसल्स में चला जाता है। ये वेसल्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के वेसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये असल में आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। देखो ये आपके आर्टरीज है, आर्टरीज डिवाइड हो गए इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज वापस ज्वाइन हो गए इनटू वेन्यूल्स, वेन्यूल्स ने ज्वाइन कर दिया आपके वेन्स को, जो कि आपके ब्लड को वापस ले रहा है। लेकिन इसके बिसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज एन अदर वेसल्स, अदर वेसल्स आर प्रेजेंट। इन वेसल्स को आप लोग देख लें, इन वेसल्स, ये वेसल्स असल में आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, जो आपके ये जो स्पेसेस है यहाँ पे फ्लूइड जो कचरा भर जाता है उसको वापस ले जाता है, और थोड़े से फासले पर जाकर के वापस आपके वेन्स को ज्वाइन करता है, यानी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को वापस ज्वाइन करे। इसी वजह से यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है, दैट वर्क्स टुगेदर टू मूव अ कलरलेस watery fluid called lymph back into your circulatory system, your blood stream, वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में इसी वेस्ट को डाल देता है, और वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आगे चला जाता है। दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। इज देयर एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज काइंडली मुझे बता दीजिए लिंक में, इनबॉक्स में, कि ये क्लियर हो गया या फिर इसको मजीद डिस्कस कर लें। Yes, please ask a question. Ji Furqan, please kindly ask the question. अच्छा, यही तो मैं बता रहा हूं कि ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को आप एक बार फिर गौर से पढ़ ले। द लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम दैट वर्क्स टुगेदर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ काम कर रहा है, टू मूव अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड। ये कलरलेस वाटरी फ्लूइड यानी जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मौजूद होता है, उसको मूव करता है। कॉल्ड लिम्फ, इसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। बैक इनटू योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी थोड़ा सा फासले पे जब आगे जाएगा, ये इस वेन को, यानी जो आपके ब्लड वेसल वेन है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द ब्लड, टू द हार्ट ले जा रहे हैं, उसको दोबारा ज्वाइन करते हैं। यानी ये ग्रीन ब्लड वेसल्स जो हैं, सॉरी, ग्रीन कलर के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ये वापस आपके ब्लड वेसल्स को ज्वाइन करता है, यानी आपके वेन्स को ज्वाइन करता है, और फिर ब्लड के जरिए ये कचरा, यानी ये जो कलरलेस वाटरी फ्लूइड है, इसको ब्लड के जरिए निकालता है, ठीक है। तो ये वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही काम कर रहा है। ये लिम्फेटिक सिस्टम टुगेदर विद द ब्लड सिस्टम के साथ ही काम कर रहा है, जो कि ब्लड सिस्टम को दोबारा ब्लड वेसल्स को ही ज्वाइन कर रहा है। क्लियर हो गया? यस फुरकान, इज इट क्लियर? ओके, चले, हमको ज्वाइन कर दिया शौकत अली ने, हम शौकत अली को वेलकम कहते हैं। जी वेलकम शौकत अली इनटू आवर दिस फ्री ऑनलाइन सेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें इन ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम का नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है इसका। अच्छा, प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन सब्सटेंसेस। आपके ब्लड में, ये इस डायग्राम में आप देख ले, ब्लड में जितने भी पैथोजेंस वगैरह या फॉरेन से कोई चीज जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जो बॉडी के अंदर, इस टिश्यू के अंदर शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को हम फॉरेन इन्वेडर्स बोलते हैं, जो जानबूझ के हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली पैथोजेंस वगैरह को, फॉरेन सब्सटेंसेस को, फॉरेन इन्वेडर्स को आपके बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं आपके बॉडी को। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द tissues, vessels, organs. It
works with together with the blood vascular system, with the circulatory system, to remove, to move, to transport a colorless watery fluid that is known as the lymph back into the circulatory system out of the body. The lymphatic system also helps. The main function of the lymphatic system is to protect your body against the foreign invaders. फाइन, ये फॉरेन इन्वेडर्स, जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस आपके बॉडी में इंटर हो जाते हैं और आपके टिश्यू में ये स्टोर होना शुरू कर देते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना इसको बाहर निकाल देते हैं. द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. अब देख लो वही बात हो रही है. अब इस डायग्राम पे आप, इस पॉइंट पे आप देख लें, प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स. फॉरेन इन्वेडर मींस इट वर्क्स एज इम्यून सिस्टम. ये एक इम्यून सिस्टम की तरह काम कर रहा है. यानी आपका लिम्फेटिक सिस्टम को हम एक तरह का इम्यून सिस्टम कह सकते हैं. अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम आपके ब्लड का जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो WBCs हम कहते हैं उनको, वो क्या करता है? दैट मेक्स antibodies against the pathogens, against the bacteria, viruses, फंजाई, एनी डिजीज काजिंग एजेंट आपके बॉडी में इंटर होता है, उसको किल करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम यानी आपके WBCs एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं. उन एंटीबॉडीज के जरिए ये फॉरेन इन्वेडर्स को या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करता है, पैथोजेंस को, जर्म्स को किल करता है. तो जिस एक साइड पे आपका इम्यून सिस्टम यानी WBCs खुद काम कर रहे हैं, WBCs के साथ साथ हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम. So you can say the lymphatic system is part of the immune system. ये आपका immune system का हिस्सा है. Is it